लेकिन सियासतदान आपस में इस सारे मामले पे कोई आपस में कोई डायलॉग भी तो करे ना। डायलॉग तो वो कर नहीं रहे। और इस वक्त जो आवाम का असल मसला है वो है बिजली के बिल। और आज यहाँ पे इस्लामाबाद में भी, रावलपिंडी में, पाकिस्तान के बहुत से शहरों में बहुत बड़े बड़े मुजाहरे हुए हैं। और मैंने खुद भी आज देखा अपनी आंखों से, लोग जो हैं वो रो रहे हैं, पीट रहे हैं, बिजली के बिल जला रहे हैं। और रावलपिंडी, इस्लामाबाद में जो मुख्तलिफ जगहों पर जो मुजाहरे हुए हैं, वहाँ पर लोगों से जब ये पूछा गया कि ये बताएं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है, तो ये क्या बता रहे हैं, ज़रा सुनें। इस वक्त सबसे बड़ा मसला बिजली के बिलों का है। इसको जमा कराने के लिए कौम के पास पैसे नहीं है, कौम बाहर निकल आई है, बिल जला रही है, बिल फाड़ रही है, पैसे नहीं है। मसला ये इस तरह से, जिस तरह बाकी बुरानों ने शिद्दत इख्तियार की है, ये भी अब करने जा रहा है। कहा जा रहा है कि IMF से मुआहदा हुआ है, वो हो सकता है हमारी बात नहीं माने। भाई अगर ये बिल जमा नहीं होंगे फिर क्या होगा? फिर IMF कहाँ खड़ा होगा? हुकूमत कहाँ खड़ी होगी? इस हुकूमत के पास पिछली हुकूमत इख्तियार दे कर गई है। इनको चाहिए कि ये वापस ले सकते हैं, बुरहान से बच सकते हैं। अहम मसला इस मुल्क का यही है कि पॉलिसी साज लोगों के राय को मलूज़ ख़तर नहीं रखते। और यहाँ पे जो नारेबाजी हुई, जरा वो नारेबाजी भी सुन ले। वो नारेबाजी क्या हो रही थी? जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। ये मैंने आपको नारे इसलिए सुनवाए हैं और लोगों के बैनर्स भी दिखाए हैं। आप देखें नारे, बैनर्स आप देखें। बैनर्स पे जो लोग मुजाहरे कर रहे हैं, जिन मार्केटों की एसोसिएशनें मुजाहरे कर रही हैं, उन एसोसिएशनों के ओहदेदार हैं, उनकी तस्वीरें तो आपको बैनर्स पर नज़र आ रही हैं। नारे जो हैं IMF के ख़िलाफ़ भी हैं, हुकूमत के ख़िलाफ़ भी हैं। लेकिन किसी पॉलिटिकल लीडर का आपको इसमें ना चेहरा नज़र आएगा, ना पार्टिसिपेशन नज़र आएगी। लोग डरते हैं, सियासी रहनुमा इनकी तरफ जाने से डरते हैं। आपका क्या ख्याल है गौर साहब कि ये पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा मसला तोशाखाना केस है या बिजली के बिल हैं? मीर साहब, जो पॉलिटिकल लीडरशिप को आप अगर इन्वॉल्व करेंगे और लोग मुतनफ़िर हो जाएंगे सिस्टम से, इंटायर सिस्टम से, तो ऑब्वियसली वो भी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मसला है। लेकिन बिल भी बहुत इंपॉर्टेंट मसला है, इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और एक चीज़ की हमें बहुत अशद ज़रूरत है, जहाँ बिजली का मसला आ जाता है, या इस तरह नेशनल कंसेंसस डेवलप करना होगा जो पॉलिटिकल से हट कर हम उसको उठा लें। देखो, एक तो हमें प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना होगा, सिस्टम को रिफॉर्म करना होगा, नया सिस्टम इंस्टॉल करना होगा। जिस तरीके से हम प्रोडक्शन करते हैं, जिस तरीके से हम सब्सिडी देते हैं, जिस तरीके से हमने फ्री यूनिट लोगों को दिया हुआ, इस वक्त लास्ट टाइम गवर्नमेंट में देखे तो 14 रुपए से यूनिट करते करते 60 रुपए की यूनिट चली जाती है, जिससे इंटायर इंडस्ट्री सफ़र हो गई है। IMF की आप शराइत नहीं मानेंगे तो कब तक आप ये देंगे कि जी मैं सब्सिडाइज करूंगा इलेक्ट्रिसिटी को? ज़माना बड़ा अरसा हो गया सब्सिडाइजेशन पे हम चले गए। वी हैव टू टेक कंक्रीट। अच्छा, मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, ये देखें आप, जो ट्रेंड है, मैंने सिर्फ आज के जो मुजाहरे हैं मुख्तलिफ शहरों के, वो आपको थोड़ी सी झलकियाँ दिखाई हैं। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ के झंडे, उनके बैनर्स और उनकी लीडरशिप मिसिंग है। ये आपके लिए लम्हा फिक्रिया नहीं है? यकीनी तौर पे जी पॉलिटिकल एक इशू है, सियासी इशू है। और उसमें से मैं तो बिजली के जो बिल्स, महंगाई है, इस सब की मैं तो मुज़ामत करता हूँ। आपने तो खैर पहले भी की थी जब आप हुकूमत में थे। मैं हुकूमत में था, मैं तब भी महंगाई के ख़िलाफ़ बोलता था कि महंगाई और ये वज़न अवाम पे नहीं डालना चाहिए। और मैं आज भी बात करता हूँ कि पाकिस्तान की अवाम के ऊपर ये इतना बोझ मत डालें कि वो अवाम सड़कों पे निकल आए और वो उसके बाद फिर किसी के लिए कोई गुंजाइश बाकी ना हो। अवाम को भी समझना चाहिए कि दो इश्यूज़ हैं, बिजली चोरी भी है, वो चोरी का भी वज़न इनके ऊपर आता है, पुअर गवर्नेंस भी है, बुरी एडमिनिस्ट्रेशन है, लाइन लॉसेस हैं। ये चीज़ें महकमे को अपने अंदर बैठ के चीज़ें ख़त्म करें, इनएफिशिएंसी को ख़त्म करें। लेकिन ये लंबी बात है। लेकिन फिल फॉर मैं अगर ये कहूँगा कि ये सब कुछ हो जाए, और लेकिन मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। अच्छा, रबिया बाजवा साहब, कुछ लोग जो हैं वो अदालतों में भी जा रहे हैं। आज भी कुछ लोगों ने पिटीशंस फाइल किए हैं अदालतों में कि ये जो बिजली के बिलों में जो टैक्स लगाए गए हैं गैर मुनसिफाना है, आर्टिकल 3, आर्टिकल 25 और कुछ दीगर आइन के आर्टिकल्स की खिलाफ वर्जी है और नाजायज़ हैं। क्या अदालतें इस मामले में आवाम को कोई रिलीफ दे सकती हैं? मीर साहब, थोड़ा सा मैं अभी आपने पहले जो बात की मैं उधर शुरू करूँगी अपनी बात कि ये सिर्फ बिजली के बिल्स का मसला नहीं है, ये बुनियादी तौर पे एक निज़ाम का मसला है। और ये जो निज़ाम है, ये इस्तेसाली निज़ाम, इसके अंदर मैं देखते हैं हम कि सियासतदान भी इसमें बराबर के ज़िम्मेदार हैं। आप मुझे बताइए कि आज तक पार्लियामान के अंदर आपने कितनी डिबेट सुनी कि जो इन इशूज़ के ऊपर हो, जो अवाम के बुनियादी हकूक़ के ऊपर हो। वहाँ पर आपको पता है जिस तरह के मसाइल जो हैं वो आपस में एक दूसरे से, ये इन्होंने लड़ते 75 साल हमारे गुजार दिए। दूसरी बात यह है कि अदालतों
के अंदर बिल्कुल अदालतों का इख्तियार है कि जिस तरह की टैक्सेशन हो रही है बिजली के बिल्स के हवाले से हमें देखें, ये एक जबर है। ये जबर के जरिए पैसे, मैं ये नहीं कहूँगी टैक्स लगा रहे हैं, ये जबर के जरिए आवाम से पैसे लूट रहे हैं और इसके ऊपर बिल्कुल अदालतों का इख्तियार है कि वो ये देखें। और माजी में होता भी रहा है, इस तरह के फैसले मौजूद भी हैं कि अदालतें एनालाइज कर सकती हैं कि कौन से टैक्सेस जो जस्टिफाइड है, कौन से नहीं। इसके अलावा मैं चीज ऐड करूंगी सर, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि एक इंटरनेशनल कैंपेन भी है, कैंपेन अगेंस्ट टर्मिनेशन ऑफ ओडीएस इलीगल डेट्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर किसी ने प्रोग्राम रखिएगा। और उसमें यह है कि ये जो मालियाती अदारे हैं जो मुल्क क्राइसिस में होते हैं वो किस तरह अपने कर्जों को वापस करने से इनकार कर सकते हैं। ये एक बहुत फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के हवाले से एक बहुत बड़ी डिबेट है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कभी इसमें प्रोग्राम रखिए और इसमें एक्सपर्ट्स को बुलाइए। और ये होता रहा है हिस्ट्री में। आपने इस्तेसाल का जिक्र किया, तो जो हमारे आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 3 है उसमें लफ्ज़ इस्तेसाल मौजूद है, एक्सप्लॉयटेशन मौजूद है कि रियासत जो है वो अपने शहरियों को हर किस्म के इस्तेसाल से बचाएगी और यहाँ तक कहा गया है कि हर किसी को उसकी मेहनत के मुताबिक मुआवजा दिलवाया जाएगा। तो ये जो इस्तेसाल है, आइन तो कहता है इस्तेसाल नहीं होगा, लेकिन आप कह रही हैं ये निज़ाम इस्तेसाली है, तो कसूर फिर आइन का है या फिर सियासतदानों का है या पूरी रियासत का है? देखिए बात यह है कि रियासत का कसूर है और रियासत में सियासतदान भी, आपके पार्लिमान भी और बाकी अदारे भी हैं जिनके ऊपर कोई बात नहीं कर सकता। आपको माजी में याद होगा हम लोग एक नारा लगाया करते थे, वो पूरा तो नहीं मैं करूंगी ना, वो आपके टीवी पे चलना है, वो भूखे मर गए मैं थे तू तो लूट के खा गया। बाकी आपको पता है आगे जो मुहावरा है वो मुझे लगता है कि शायद नहीं चल सकेगा आपके टीवी के ऊपर, तो वो भी एक फलसफा है। अब दूसरी बात ये है कि अभी आपने आर्टिकल 3 की बात की, आर्टिकल 4, आर्टिकल 5 भी ये कहता है कि जो कवानीन है वो सिर्फ शहरियों के लिए नहीं है, रियासत और रियासती अदारों के ऊपर भी कानून पर अमल दरामद करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि आप आवाम के लिए कानून जो उनके ऊपर मुसल्लत करते हैं। तो इसलिए जब तक रियासत के अपने ऊपर कवानीन लागू नहीं होंगे ना तो रूल ऑफ लॉ आ सकता है, ना ये बुनियादी मसाइल हल हो सकते हैं। और तीसरी बात ये जो सबसे अहम है, अभी मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है, अभी 14 जमातों की हमने एक हुकूमत देखी और उसमें बहुत आपके सियासतदान और बड़ी जमातें शामिल थी जिनकी एक स्ट्रगल रही है, लेकिन बदकिस्मती से कि उन सब ने मिल के भी किसी एक भी अवामी मसले का जो हल था वो नहीं ढूंढा।